नमस्कार, आप देख रहे हैं त्राहिमाम की खास प्रस्तुति त्राहिमाम प्रॉपर्टी बाजार और मैं हूं राजू खान। जैसा कि आप जानते होंगे कि शहर की नई बसाहटों में कॉलोनियों को विकसित किया जा रहा है, लेकिन जो कॉलोनियां विकसित हो रही हैं वहां पर मूलभूत सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं कितनी आपको मुहैया कराई जा रही हैं, इसको लेकर हमारा ये खास कार्यक्रम है। इसी को जानने के लिए आज हम शहर में एक विकसित हो रही कॉलोनी पहुंचे हैं जिसका नाम है चालीसा हिलव्यू। यहाँ पर किस तरह की बुनियादी सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं और किस तरह से इस कॉलोनी को डेवलप किया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर आज हमने कार्यक्रम आपके लिए बनाया है। तो देखते रहिए हमारी खास प्रस्तुति त्राहिमाम प्रॉपर्टी बाजार। शहर की जिन बसाहटों में लोग बसते हैं वहाँ उनके परिवार का भविष्य भी तय होता है और भूल से गलत बसाहट में बस जाने के बाद एक अच्छे भविष्य की कल्पना करना भी बेहद ही मुश्किल भरा हो जाता है। हर व्यक्ति को चाहिए कि उसे कहाँ रहना है और कौन सी जगह उसके परिवार के लिए मुफीद होगी। इसलिए प्रॉपर्टी निवेश के मामले में किसी भी तरह का समझौता न किया जाए, वरना आपकी मेहनत से कमाई गई जमा पूंजी बर्बाद होने के साथ ही आपका परिवार का भविष्य भी अंधकारमय हो सकता है। सागर की नई बसाहटों में आज आधुनिक सुख सुविधाओं की प्राथमिकता के आधार पर नई कॉलोनियों को बनाया जा रहा है। शहर के जिन इलाकों में कॉलोनियां बनी हैं या बनाई जा रही हैं, क्या वाकई वहां पर आधुनिक सुख सुविधाएं हैं जिनका प्रचार प्रसार किया जाता है? इसी को जानने और समझने के लिए हम चालीसा हिलव्यू पहुंचे हैं। तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स द्वारा 7 एकड़ से भी अधिक भूमि पर इस प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा है। आधुनिक बुनियादी और मूलभूत सुविधाएं दिए जाने का यहाँ पर भरोसा देने का दावा कितना सार्थक है, आइए जानते हैं। आने वाले भविष्य को ध्यान में रखकर चालीसा हिलव्यू को राजघाट मार्ग पर विकसित किया जा रहा है। यहाँ का इलाका तेजी के साथ आकार भी ले रहा है। शहर की नई बसाहटों में शुमार हो चुके इस क्षेत्र में आज कई कॉलोनियों के साथ ही स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल आदि सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं। वहीं चालीसा हिलव्यू में जिन आधुनिक सुविधाओं को दिए जाने की बात कही गई है उसको भी जान लेते हैं। मकान और परिवार की सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे और एक बड़ा मेन गेट है। कॉलोनी में आने जाने वालों पर नजर रखी जाएगी, जो सुरक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है। जिस जगह पर आप रहने जा रहे हैं वहाँ पर आवागमन के लिए सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था अहमियत रखती है। चालीसा हिलव्यू में आवागमन के लिए चौड़ी और पक्की सड़कों का जाल बिछाया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था के लिए कॉलोनी में विद्युत ट्रांसफार्मर है। पानी का संकट ना रहे इस लिहाज से पानी की बड़ी टंकी और नल कनेक्शन की सुविधा दी जा रही है। अब बात आती है स्वच्छता की। चालीसा हिलव्यू में स्वच्छ वातावरण के लिए सीवर लाइन बिछाई गई है, तो वहीं गंदे पानी के लिए एसटीपी सुविधा है। एसटीपी के जरिए इस्तेमाल किए गए गंदे पानी को रिसाइकिल कर उसका उपयोग पार्क सहित फ्लैश में किया जाएगा। बच्चों के मनोरंजन के लिए पर्याप्त पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। हरी भरी वादियों के बीच विकसित इस नवीन कॉलोनी में दी जाने वाली सुविधाओं को जानने के साथ ही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या चालीसा हिलव्यू रेरा में रजिस्टर्ड कॉलोनी है? जी हाँ, यहाँ आकर हमने देखा और जाना कि यह प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड कराया गया है और शासन के नियमों का पालन करके ही चालीसा हिलव्यू को विकसित किया जा रहा है। इन तमाम व्यवस्थाओं को जानने और समझने के बाद चालीसा हिलव्यू में एक मिनी मॉल बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें यहाँ बसने वालों को मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिनी मॉल में एक छोटा सा सिनेमा हॉल होगा, फूड जोन होगा, दुकानें होंगी और साथ ही पार्किंग की सुविधा भी यहाँ पर रहेगी। लिहाजा शहर की नई बसाहट में बस रही चालीसा हिलव्यू निश्चित ही खास विशेषताओं वाली कॉलोनी है। त्राहिमाम प्रॉपर्टी बाजार टीम द्वारा बहुत नज़दीक से देखने और समझने के बाद कहना
मुफीद होगा कि चालीसा हिल व्यू वाकई रहने के लिए एक सुरक्षित कॉलोनी है। तो आपने देखी चालीसा हिल व्यू की तमाम विशेषताएं और खासकर वो तमाम यहाँ चीज़ें आपको मिलने वाली हैं जो आप चाहते हैं। शहर की नई कॉलोनियाँ जो बन रही हैं, नई विकसित कॉलोनियाँ हैं, इनमें एक नाम शामिल हो चुका है चालीसा हिल व्यू का। और चालीसा हिल व्यू की जो खासियत हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो हमने आपको दिखाएंगे। लेकिन अब इन सब के साथ साथ हम आपको यहाँ की जो कॉलोनी बनाने वाले हैं अजय भैया हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर और क्या फैसिलिटी वो आपको यहाँ देने वाले हैं। जी अजय भैया, हम आपसे जानना चाहेंगे कि शहर में एक घनी आबादी के बीच आपने एक नई कॉलोनी का निर्माण किया है, करने जा रहे हैं, इसमें किस तरह की व्यवस्थाएं आप लोगों को देने वाले हैं? पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि मैं 89 से ये काम कर रहा हूँ और शुरू से कुछ नया करने की हमारी सोच रही है हमेशा। तो सबसे पहले शहर की मल्टी स्टोरी वसीरा अपार्टमेंट दऊघाट का प्रोजेक्ट मैंने बनाई थी। उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट वही मल्टी स्टोरी का था, देवरा कॉम्प्लेक्स के नाम से मातामढ़ी का क्या बनाया। तीसरा प्रोजेक्ट मैंने चालू किया तिरुपतिपुरम के नाम से मेडिकल अस्पताल के सामने। चौथा हमारा साई वाटिका 14 एकड़ का प्रोजेक्ट था भोपाल ऊपर, जबकि वहाँ उस समय कोई नहीं जाता था और मैंने वो प्रोजेक्ट चालू किया। उसके बाद गड़ाकोटा में 2 एकड़ का प्रोजेक्ट साई वाटिका के नाम से, एक ढाना में भी 3 एकड़ का प्रस्तावित है और 26 एकड़ में ये चालीसा हिल व्यू हमारा प्रस्तावित है। तो हमेशा कुछ हटके कुछ नई जगह पर करने की सोच रहती है। उसमें क्या होता है, नई जगह में काम करने में फ़ायदा ये मिलता है कि सामने वाले को जगह एक उसकी पहुंच के एवरेज में मिल जाती है। यदि हम कोई डेवलप जगह पर काम करते हैं तो लोगों को, क्योंकि जगह महंगी रहती है तो हमको मजबूरी में महंगा बेचना पड़ता है। इस हिसाब से हमने 40 हिल स्टार्ट की और बहुत निम्न दामों पर हम बेच रहे हैं और उनको अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ मिला। आपने शहर में और शहर के अलावा जिले में तमाम जगहों पर नई कॉलोनियाँ बनाई हैं, लेकिन इनके साथ में देखें तो जो कॉलोनी आप डेवलप कर चुके हैं, नए प्रोजेक्ट बना चुके हैं, उनमें कुछ ऐसी चीज़ें आपको लगी होंगी कि शायद अब 40 हिल व्यू हमें बनाना है तो यहाँ हम एक और अच्छी व्यवस्था दे सकते हैं। क्या होता है व्यवस्था देखें? जी, क्या होता है, हमेशा रोज़ नए प्रयोग होते हैं, रोज़ नई चीज़ कुछ ना कुछ आती है। तो प्रारंभ की जो कॉलोनी है, क्योंकि उस समय जो नियम थे टाउन प्लानिंग वगैरह कुछ से 20 फुट की रोड पर्याप्त मानी जाती थी, मेन रोड 25 फुट पर्याप्त हो गई। कालांतर समय के हिसाब से बहुत से सिस्टम चेंज हुए। आज 40 फुट की रोड मिनिमम और साइड रोड 25 फुट से कम रख नहीं सकते। स्वाभाविक है, जब रोड चौड़ी होगी, गार्डन बड़े होंगे तो साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था होगी और एक व्यवस्थित प्लानिंग मिलेगी। तो 40 हिल व्यू जो हमारी है आज की आधुनिक जो सुख सुविधाएँ हैं, जैसे कि CCTV कैमरा, सुरक्षा की दृष्टि से चौड़ी सड़कें, पर्याप्त पार्क बच्चों के खेलने के लिए, उसमें पूरी व्यवस्था, पानी की टंकी, सीवर लाइन, उसके साथ STP, ताकि गंदा पानी जो है सीधा उसका उपयोग दोबारा अपन रिसाइकिल करके गार्डन के लिए या फ्लश के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। बरसाती नाले के लिए अलग से नाले की व्यवस्था अपन ने की। तो बहुत कुछ चेंजेस आने वाले समय हुए हैं, उसको ध्यान रखते हुए अपन ने कॉलोनी डेवलप की है। वक्त के साथ हर चीज़ बदलती जा रही है और यहाँ 40 हिल व्यू में भी वो तमाम सुविधाओं को परिवर्तित किया गया। इसके साथ ही साथ हम अब यहाँ ये जान लेते हैं कि आखिर यहाँ जो लोग प्लॉट खरीदना चाहते हैं उनको क्या सुविधाएं इनकी तरफ से यहाँ मिलने वाली हैं। हमारा प्रोजेक्ट जो है आज के हिसाब से रेरा अप्रूव्ड है। टोटल शासन की अनुमतियाँ जो होती हैं वो सब कंप्लीट है इसमें। तो इसमें क्या होता है, लोगों को लोन, आज के समय में हर व्यक्ति नगद पैसे लेके लोन मकान नहीं बना सकता है। तो लोन किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से आराम से आसानी से मिल जाता है। साथ ही PMRY की जो योजना है, प्रधानमंत्री विधि गृह निर्माण के लिए, उसका फ़ायदा भी कस्टमर को मिलता है। तो अभी ऐसे कुछ लोग आए हैं आपके पास जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान लेने? हाँ, उसमें क्या उसका सीधा फंडा ही रहता है कि चूँकि अभी हमने ये जगह अप्रूव कराई है प्लाटिंग के हिसाब से, अब लोग आज जो मकान बनाएंगे उसका एक आवेदन होता है जो बैंक में करना पड़ता है, तो वो वहाँ से डायरेक्ट पैसा उनके खाते में आ जाता है। उसका फ़ायदा सभी हितग्राहियों को मिलता है। शहर के किन मुख्य जो स्थल हैं, कहाँ से कितनी दूरी पर आपकी कॉलोनी विकसित हुई जा रही है? हमारी जो कॉलोनी है बस स्टैंड से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पे है। मेडिकल कॉलेज
जिला चिकित्सालय से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे, रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पे है। भविष्य में ये जो रूट प्रस्तावित जो हमारा 40 हिलव्यू है, यहाँ पर शासन के बहुत से विभाग, बहुत से रेजिडेंस एरिया विभाग हैं जो कुछ निर्माणाधीन हैं और कुछ बन गए हैं। 40 हिलव्यू की हम बात कर रहे हैं और 40 हिलव्यू उस जगह पर है सागर में जहां एक आने वाले समय में एक नया रूप, नया शहर देखने को मिलेगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ इस कॉलोनी को विकसित किया गया है, लेकिन इन सबके साथ में एक सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आती है वही आती है कि आखिर 40 हिलव्यू में ही लोग क्यों मकान लें, क्यों यहाँ आकर वो रहना सही समझते हैं, क्या कहेंगे इसमें आप? उसमें हम ये कहेंगे कि यहाँ पर पर्याप्त सुविधाएं हम दे रहे हैं शासन के हिसाब से भी, और जो कुछ हम लोगों से बन सक रहा है अलग से, और क्या एक सुविधाएं होती हैं, मंदिर के लिए जगह वो भी हमने अलॉट की है। यहाँ पर लोगों बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए व्यवस्थित होना चाहिए। हर आदमी चाहता है कि यदि वो घर छोड़ के कहीं बाहर जा रहा तो उसकी सामान के मकान की सुरक्षित व्यवस्था हो, तो सीसी कैमरा पूरी कॉलोनी में लगाने जा रहे हैं। तो इन सब कारणों से लोगों को यहाँ रुझान बढ़ा है, और रेट भी हमारे अन्य बिल्डर्स की अपेक्षा कम है। अभी एक LIGW जो सरकार की योजना है, उसके अंतर्गत मैंने जो भी प्लाट अलॉट किए शासन के अनुरूप उनकी कीमत में हमने अलॉट किए। पर्यावरण की दृष्टि से कितना बेहतर है? पर्यावरण की दृष्टि से ये आप खुद देख रहे हैं भाई साहब कि सामने भी पहाड़ है, पीछे भी पहाड़ है, और आने वाले समय में उन पहाड़ों पे ना वहाँ कुछ पूरब में कुछ होना, ना पश्चिम में कुछ होना। तो ये पर्यावरण की दृष्टि से, और आज जो कोरोना काल चल रहा है, इससे लोगों को बहुत कुछ सीख मिली है कि आप मकान जहाँ ही बनाए हेल्दी मकान हो, उसमें इतना डिस्टेंस रहे कि आने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे। तो हिसाब से एरिया बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण है। बुनियादी और मूलभूत सुविधाएं तो आपको हर कॉलोनी में मिलने वाली हैं, साथ ही 40 हिलव्यू में मिलने वाली है, लेकिन 40 हिलव्यू में आपको यहाँ पर मार्केट नहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉलोनाइजर है वो यहाँ पर मार्केट बनाने की भी व्यवस्था बनाए हैं। आखिर किस तरह से इनका पूरा ये प्लान है, इसको हम जानते हैं। जो ये सब यहाँ पर क्या हमारे पास फ्रंट में मेन रोड पर बहुत अच्छी जगह है, और इसमें बड़े शहरों के तौर पर एक मिनी मॉल बनाने का प्रस्ताव हम पार्टनर्स जो हमारे साथ गोदी बंधु जुड़े हुए हैं, पूरा परिवार साथ में, उनकी ज़मीन कुछ इसमें थी, तो हम लोगों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर में काम किया है। और मॉल जो बनाने जा रहे हैं उसमें अपना सिनेमा हॉल, छोटा सा फूड जोन, और नीचे चैम्बर्स और सबसे नीचे दुकानों का पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था, एक प्रोजेक्ट इस पर हम काम कर रहे हैं, और बहुत जल्द आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो देखा आपने किस तरह से सागर में एक विकसित कॉलोनी हो रही है, और यहाँ पर तमाम सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं। और 40 हिलव्यू एक बार जरूर आए, यहाँ आकर विजिट करें। शायद हो सकता है यहाँ आने के बाद आपको अपने सपनों का महल, आपके अपने सपनों का घर, मकान जरूर मिल जाएगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर हमारी खास प्रस्तुति आगे देखते रहिए त्राहिमाम की खास प्रस्तुति त्राहिमाम प्रॉपर्टी बाजार।